नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोआचार्य अवनीश बाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष से अनमोल रत्न पर। अब मैं बात करने जा रहा हूं जन्म कुंडली के आखिरी भाव 12वें भाव की, यानी व्यय भाव की। व्यय भाव में अगर 12 राशियों का सूर्य आए तो क्या प्रभाव होगा, चलिए जानते हैं। मेष राशि का सूर्य अगर व्यय भाव में आ जाए, 12वें भाव में आ जाए, तो अक्सर साधारण फल ही प्रदान करता है। जातक को पिता का सुख प्राप्त नहीं होता, या तो पिता होते नहीं हैं, होते हैं तो उनके साथ में थोड़ी बनती नहीं है। जीवन में भी सुखों की न्यूनता रहती है, उम्र लंबी रहती है। सूर्य की दशा या अंतर्दशा साधारण फलदायक होती है। वृषभ राशि, अगर वृषभ राशि का सूर्य व्यय स्थान में हो तो जातक का बचपन दुविधाओं से भरा रहता है। ऐसे जातक का चरित्र भी बहुत अच्छा नहीं रहता। वह परिस्त्रीगामी हो सकता है, उसमें चोरी की प्रवृत्ति भी आ सकती है। ऐसे जातक को चोरी इत्यादि या परिस्त्री गमन इत्यादि कारणों से सजा भी भोगनी पड़ सकती है। उत्साह कम रहता है, खर्चीला होता है, व्यापार में नुकसान की संभावना ज़्यादा होती है। रिश्तेदारों से भी बहुत मधुर संबंध नहीं रहते, लोग इससे पल्ला काटते रहते हैं। सूर्य की दशा या अंतर्दशा में इसको अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। मिथुन राशि, मिथुन राशि का सूर्य व्यय स्थान में होने पर जातक स्वाभिमानी, उद्यमी, पराक्रमी, धूर्त एवं झगड़ालू रहता है। उसमें चोरी करने की वृत्ति पाई जाती है और प्रथम संतान से उसको सुख प्राप्त ना के बराबर ही होता है। शिक्षित होता तो है जातक, परंतु बड़ा अज्ञानियों जैसे आचरण वाला भी होता है। शिक्षा का पूर्ण प्रयोग नहीं करता, इसका आचरण अज्ञानियों जैसा रहता है। ऐसे लोग अक्सर भूत प्रेतों में बहुत विश्वास करते पाए गए हैं। ऐसे लोगों की संगतियां अच्छी नहीं होती हैं, घर छोड़ के विदेश में भी रहना पड़ता है। सूर्य की दशा या अंतर्दशा के इसको बहुत अच्छे फल तो हम नहीं कहेंगे मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ कर्क राशि की। कर्क राशि के व्यय स्थान में होने पर मध्यम फल प्राप्त होते हैं। जातक जुआखोर, चोर जैसी प्रक्रिया, चोरी जैसी प्रक्रिया करने वाला रहता है, क्रोधी रहता है, पर स्त्री में उसकी आसक्ति रहती ही रहती है। वह कुशल वक्ता होता है, मधुरभाषी होता है और दत्तक पुत्र की हैसियत से या उत्तराधिकार से दूसरों की संपत्ति का मालिक बनता है या बन सकता है। शिल्प शास्त्र के अध्ययन में प्रगति करता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा साधारण फलदायक होती है। सिंह राशि, सिंह राशि का सूर्य व्यय स्थान में होने पर जातक पर स्त्री में आसक्त, दुष्ट चरित्र का और क्रोधी रहता है। मां से तो बिल्कुल नहीं बनती। संतान का सुख में अभाव रहता है। जठराग्नि इसको रहती है, पेट की समस्या भी रहती है। पशुपालन में रुचि रखने वाला होता है। देहाती वातावरण इसको पसंद भी आता है, या वहाँ पर अक्सर इसको अच्छा लगता है और वहाँ रहना पसंद करता है। सूर्य की दशा या अंतर्दशा सामान्य फल देने वाली होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ कन्या राशि की। कन्या राशि का सूर्य अगर व्यय स्थान में हो तो जातक के जीवन में सुख शांति का अभाव तो रहता ही रहता है। जातक कामातुर होता है, कुसंगति में फंसने वाला होता है एवं उसको अच्छी भी लगती हैं कुसंगतियाँ। एकांत प्रिय रहता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा में इसको अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं। तुला राशि, नीच का सूर्य अगर व्यय स्थान में चले जाए तो क्या होगा, तो ऐसे जातक के जीवन में सुख शांति का बहुत अभाव होगा। शत्रु इसको हानि पहुंचाने वाले होंगे। बुद्धि बड़ी कुटिल रहती है। माता के सुख में न्यूनता हो सकती है। उदर निर्वाह के लिए राज्य शासन की नौकरी इसके लिए ठीक रहेगी, परंतु मिले या ना मिले कि वो कंडीशन और ग्रहों पर भी निर्भर करती है। सूर्य की दशा अंतर्दशा साधारण फल देने वाली होती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का सूर्य व्यय स्थान में हो तो जातक स्वाभिमानी, विदेश में रहने वाला, बुद्धिमान, सुस्वरूप किंतु धूर्त रहता है। कर्म अच्छे नहीं होते। मामा एवं भाइयों से सुख प्राप्त नहीं होता। सूर्य की दशा या अंतर्दशा उत्तम फलदायक भी नहीं कही जा सकती। धनुराशि, धनुराशि का सूर्य व्यय स्थान में हो तो जातक का स्वास्थ्य साधारण रहता है। वह निष्ठुर होता है, कठोर भाषी होता है, उसकी भाषा थोड़ा सा कड़वी सी होती है। चोरी करने की प्रवृत्ति इसके अंदर रहती है। चोरी करने का तात्पर्य यह नहीं किसी घर से कुछ चुरा लेना, इसको ही चोरी नहीं कहते। मैं आप चोरी की भाषा को समझने का प्रयत्न करें। चोरी मतलब ये नहीं किसी का सामान चुरा लिया, ये भी चोरी कहलाती है। चोरी होता है किसी से कोई चीज़ छिपा लेना, वो भी एक चोरी हुई। अपनी कोई राज अपने
कोई ऐसा राज है जो किसी को बता देने से लाभ हो जाता है, ना बताना, चुरा के बैठ जाना, ऐसी चीज़ें भी चोरी ही कहलाती हैं। अभक्ष्य भक्षण करने से उसकी मृत्यु हो सकती है। ऐसा जातक अगर कोई ना खाने वाली चीज़ वो खा ले तो उससे उसको खतरा हो सकता है, मृत्यु तक की संभावना हो सकती है। जीवन में निराशा से आत्मघात की प्रवृत्ति हो सकती है। कुछ आचार्यों का तो मत ऐसा भी है कि जातक की मृत्यु के बाद भी दुर्गति ही होती है, उसके शव को कुत्ते और कौवे तक नोच नोच के खाते हैं, ऐसी स्थितियां बताई गई हैं। वो अपने अपने आचार्यों का मत था, लेकिन मैं तो कहूँगा भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। चलिए हम बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि का सूर्य अगर 10वें स्थान में, वो क्षमा करिएगा 12 स्थान में है, तो जातक दरिद्री होगा एवं कंजूस रहेगा। जीवन में चोरी इत्यादि के कारण धनक्षय होगा। इसके घर में चोरी होने की संभावना हो सकती है, चोरी से इसका धन बर्बाद हो सकता है। कपड़े के व्यापार अगर ऐसे लोग करें तो लाभ हो सकता है। पत्नी भी इसकी बहुत लोभी, क्रोधी और बड़ी कंजूस रहती है। रिश्तेदार अच्छे नहीं रहते कुछ आचार्यों के मत से, तो कहा जाए तो पत्नी से तलाक की संभावना भी बन जाती है। कुंभ राशि का सूर्य व्यय स्थान में होने पर जातक हिंसा प्रिय, कामातुर, पर स्त्रीगामी, साधारण स्वास्थ्य वाला, लोगों से बनती है ही नहीं। दिन हो या रात हो परिश्रम करके भी आर्थिक स्थिति रहती साधारण ही है। जातक प्रवास प्रिय रहता है, धार्मिक तो होता है, श्रद्धा वाला होता है। अनेक दिक्कतों से घिरा रहने पर भी मदांध और मस्ती में रहता है। मदांध का तात्पर्य अहम में डूबा हुआ, समस्या बहुत है लेकिन अहंकार की कमी नहीं है, बेफिक्रा फक्का टाइप का। माता पिता एवं बंधुओं से कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होता। पैतृक संपत्ति होते हुए भी या उसका सदुपयोग नहीं कर पाता। सूर्य की दशा या अंतर्दशा उसे परेशानियों से घेरे रहती है। इसके बाद आती है मीन राशि। तो मैं आपको बताता हूँ मीन राशि का क्या फल है। मीन राशि का सूर्य अगर जातक मीन राशि यानी 12वें भाव में मीन राशि हो और सूर्य बैठा हो, तो ऐसे जातक को भ्रमण बहुत प्रिय रहता है, घूमना बहुत पसंद होता है। संतान का सुख कम मिलता है, या कहा जाए संतान होती नहीं, होती है तो बचती नहीं, या संतान होकर बच भी गई तो उनसे सुख तो फिर नहीं मिलता है। यहाँ का सूर्य, मीन राशि का सूर्य कोई बहुत अच्छे फल नहीं देता है। हाँ, लेकिन मैं कहा जाए तो जब सूर्य की अवस्था आती है तो कुछ मिक्सअप के परिणाम अवश्य दे देती है, कोई शुभता के फल इसको प्राप्त नहीं होते। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और आज हमारा सूर्य का 12 भाव में 12 राशियों से जो फलादेश था मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चंद्रमा का प्रभाव 12 भावों में और 12 राशियों का बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।